चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, गिरा अरथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खीन। ये जो परम प्रिय खीन लोग, दुखी लोग, दीन लोग, इनको प्रिय है क्योंकि दैन्य भाव से राम जी पिघलने लगते हैं। इसीलिए द्रवौ सुदशर, द्रवित हुई प्रभु के दीन को देखकर द्रवित हो जाते। इसीलिए अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे मैं सीता माता को अलग निवेदन कर दिया और प्रभु राम जी को अलग निवेदन कर दिया, इसलिए प्रभु रुष्ट न हो जाए, इसलिए गिरा अर्थ जला बीज सब। जिस तरह वाणी और अर्थ में भेद नहीं है, जहां वाणी है तो उसका कहीं ना कहीं अर्थ होगा, और जहां अर्थ है तो उसको वाणी से जाएगा। वाणी और अर्थ में कोई भेद नहीं। गिरा अर्थ जल बीज समान, जल और तरंग लहर में कोई भेद नहीं है। जल है तो तरंग होगा और तरंग बिना जल का नहीं होगा। इसलिए कहियत भिन्न न भिन्न, ये अलग का मैंने तो अलग अलग वंदना कर दिया, लेकिन ये लोग अलग अलग नहीं है। इसलिए बंदो सीता राम पद, दोनों की चारों चरण की, या एक में दोनों है तो दो ही चरण में काम हो जाएगा, क्योंकि सीता राम भिन्न नहीं है। और इसीलिए क्योंकि जिन्हीं परम प्रिय खीन, और मेरे जैसे दीन प्रिय है राम जी, मेरे जैसे दीन को राम जी प्रिय है और राम जी को मेरे जैसा दीन प्रिय है, इस भाव से। और उसके बाद ये प्रभु के चरित्र का लेखन करने जा रहे हैं। इतने लोग वंदना करने के बाद कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन भगवान की वंदना के से बड़ा तो कुछ है नहीं, इसीलिए इनके नाम की वंदना होनी चाहिए। 72 चौपाई में राम जी की नाम वंदना है। अनेक संत कहते हैं, पूज्य मुरारी बाबू कहते हैं कि रामचरितमानस की यह 72 चौपाई नहीं है, यह 72 चौपाई है। हम लोग मुरारी बापू से जुड़े हुए हैं भगवान की कृपा से। इस साल तुलसी जयंती में हम भी गए थे, तो मैं भी गया था। तो ये 72 चौपाई है। ये नाम महिमा बंदनु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, बंदन नाम। ये हेतु है, कारण यही है अग्नि में आग होने का, ताप होने का, भानु में प्रकाश होने का, और चंद्रमा में हिमालय में शीतलता होने का। एकमात्र यही हेतु है, कारण है। इसलिए ये इनके नाम की महिमा है। विधि हरि हरमय वेद प्राणेशो, ब्रह्मा विष्णु विधि हरि हरमय महेश वेद, इनके ये प्राण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, राम की प्राण है और राम की भी ये सब प्राण है। धरती मैया पर जरा भी अधर्म होता है तो भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि धरती पर इंसान जीव हर कुछ तो राम को प्रिय है। हालांकि कहा जाए कि धरती 7 पिलर पर खड़ी है। धरती का मात्र 7 स्तंभ है, पिलर है। कौन कौन? आप लोग तो कथा सुनते हैं, जानते ही होंगे। धरती में यह 7 ही स्तंभ पर खड़ी है, पिलर पर। गोभी
को भी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धेन दानशीलस्य सप्तमी धार्यते मही। 7 ही चीजों पर, 7 ही स्तंभों पर धरती धारण होती है। एक को पिलर गड़बड़ाया, धरती गड़बड़ाने लगते तो भगवान को आना पड़ता है, धर्म संस्थापनार्थाय। को भी गाय पर, पहला स्तंभ गाय, को भी विप्रैश्च ब्राह्मण, वेदैश्च वेद, को भी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सती माताएं, सत्यवाद भी, सत्यवान पुरुष और स्त्री कोई भी सत्य जो बोलता है, सती भी सत्यवाद भी, अलुब्धेन दानशीलस्य, निर्लोभी जो है, लोभी नहीं है, ऐसे लोगों पर, इना की मोटरी पोटरी बांधने वाले, इनको तो खुद ही कुछ नहीं प्रिय होता है, तो भगवान को कैसे प्रिय होंगे। अलुब्धेन, और दानशील से, दान करने का स्वभाव जिसमें है, शील कर, दान ही नहीं, दानशील से, शील मतलब होता है स्वभाव। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप, दान। अब ये चारों शील होना चाहिए, दिखावटी नहीं कहा एकदम कसम खा रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, नहीं, ये स्वभाव होना चाहिए। लोग अपने आप जान जाएंगे, लोगों को क्या मतलब है, जाने या ना जाने, हम सत्यवादी हैं तो हैं। लोगों की प्रामाणिकता क्या हो सकता है, ये सत्य, दया, करुणा हृदय में ये स्वभाव से होना चाहिए। ये नहीं कि कोई वीडियो बना रहा है और हम दान कर रहे हैं, अरे बना लो और फेसबुक पर डाल देना, ये स्वभाव नहीं है। ये तो उस व्यक्ति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये एहसान फरामोश है कि एहसान क्या है, ये एहसान का कोई नियम नहीं है। दान करने की भावना होनी चाहिए, दान करके प्रचार हमारा हो जाए ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए। दया, करुणा, गो सेवा हो, जीव सेवा हो, निर्धन सेवा हो, बालक सेवा हो, वृद्ध सेवा हो या अन्य सेवा हो, ये स्वभाव होना चाहिए। तपस्या स्वभाव होना चाहिए। ये ना कि एकादशी भूखे हैं और अगले दिन करें हे भगवान एकादशी हम भूखे हैं, हमारे बेटवा के नौकरी दे दीजिएगा, ये स्वभाव नहीं है, ये तो लेन देन व्यवसाय है। भगवान के मंदिर में एक भक्त गया, इतना बड़ा बड़ा मिठाई का डब्बा लेकर के, भगवान बहुत खुश हो गए, वाह कितना अच्छा भक्त है, इतना मिठाई का डब्बा लेकर आया, कितनी सुंदर इसकी भावना है। और जो इससे अंदर गया, हे भगवान घर हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, गाड़ी हो जाए, पुत्र को सर्विस हो जाए, अच्छा पतोहू मिल जाए, भगवान ने कहा वो इसी भावना नहीं है तो कामना बसाया है। तो ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव का अर्थ होता है निजता में जीना, स्व में जीना। अगर आप स्वस्थ अपने आप को समझ रहे हैं, स्वस्थ कौन है, स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, स्व में जो अपने आप को रमा लेता है, बैठा लेता है, वही स्वस्थ है। स्व क्या है, निजता क्या है, ईश्वर अंश, ये स्व है। हम परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम जिसके अंश हैं, ऐसे अंशी का गुण हम में आ जाए और ऐसे अंशी से हमारा प्रेम हो जाए, ये निजता है। उस स्व में जीना, ये स्वभाव है। ऐसा भाव, स्व में जुड़ने वाला भाव स्वभाव है। बाकी सब जितना लगाव है ये तो प्रभाव है। या तो जैसे जुड़े हैं संसार में, ये तो ज्ञान का अभाव है, भक्ति का अभाव है,
भाव का अभाव है। इसलिए हमें परमात्मा से आधे घंटे का प्रेम हो, लेकिन सचमुच का प्रेम हो। अब आधे घंटे कुछ याद ना है, लेकिन कैसे याद रहेगा कि हमारा नाम फलाना है। इतना माया प्रबल शक्ति है ना। माया नटी मदारी है माया, माया नटी नचाने वाली। ये नचाती है, और जब हम परमात्मा के पास नहीं जा, अब परमात्मा इस माया को नचाते हैं। हम में और परमात्मा में इतना ही अंतर है। हम प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति परमात्मा के अधीन है। हम माया के अधीन है, माया परमात्मा के अधीन है। तो माया नटी नचाने वाली, मायापति वह ये। लीला में इच्छा जब करता भरता स्वांग अनेक। ये मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं। हाँ, वही पुत्र मर गया। किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, भगवान न करे कि ये सब हो, और वह पड़ोसी हमारे पुत्र को मार दिया। कितना दुख होता है। और वही पुत्र उस पड़ोसी के यहाँ फिर उत्पन्न हो गया। अब बताओ, फिर वही पुत्र आपके विरोध में खड़ा रहेगा। तुम्हारे बेटे को मेरे पिताजी ने मारा है, मुझसे टकराओगे तो मैं भी मारूंगा। अब बताओ कौन संबंध है? पते नहीं चलता है। ये सत्य है कि पहले सत्य था, पते नहीं था। वह भी असत्य, आज भी असत्य। लेकिन इस सत्य का परिचय बिना परमात्मा, माया प्रबल है। इस सत्य का तब तक केवल भास होता है, आभास होता है, जब तक हम सत्य स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं। ये बात, इसलिए कैसे बचेंगे? नाम जप कर सीताराम 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 सीताराम। ताली बजाइए और मुख से गाइए। दोनों का सदुपयोग सत्संग में ही होता है, बाकी सदुपयोग घर पर हम करते ही हैं। हाथ का सदुपयोग कथा में हो, क्या होगा? राम कथा सुंदर करतारी, क्यों? संशय विहग उड़ावन हारी। जिस तरह पक्षी पेड़ पर बैठ जाए और उसको ताली वहां बजाया जाए तो पक्षी उड़ जाता है, उसी तरह राम की कथा हमारे मन में संशय रूपी अगर पक्षी आकर बैठ गया है तो ये कथा सुनने से वह पक्षी उड़ जाता है। तो थोड़ा भाव से गाए, ताली बजाते हुए, ताकि आलस से ना आए। ताली इसलिए बीच बीच में भजन होते रहता है, ताकि हमारे अंदर आलस से ना आए। कथा सुनने से माया यहाँ भी तो आई है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा। कुंभकर्ण मरा, गई भगवान के शरण में, कहेगी क्या बात है माते, तो मेरे पति को तो आपने मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? तो तुम खुद चयन कर लो। तो ठीक है, जहां आपकी कथा होगी मैं वहीं रहूं। खोजती है कि कहाँ बैठूं, किसके सिर पर विराजमान हो जाऊं। भगवान के दरबार में सभी का आगमन है, क्योंकि उनके लिए तो सारे लोग जड़ चेतन गुण दोष में जो भी है, गुण में है, दोष में, सब सकल राम में जा। इसलिए ताली बजाने के, कि हमारे अंदर शत्रु है, 6 मनुष्य के दोष हैं। निद्रा
1 नंबर, तंद्रा 2 नंबर, भयम 3 नंबर, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता, 6 दोष मानव हुए। निद्रा समझ रहे हैं, तंद्रा समझ रहे हैं आप लोग? नींद आने के पहले वाली स्थिति और नींद खुलने के बाद वाली स्थिति। जब हम जम्हाई आने लगता है पहले तंद्रा आती है, तब निद्रा आती है। और फ्रेश होने के लिए निद्रा में से डायरेक्ट फ्रेश नहीं होगे, फिर वैसे ही रिटर्न नहीं होगा, खुलते खुलते थोड़ा तंद्रा रहता है, फिर आंख को पूरा धोने पर तब तंद्रा खुलता है। निद्रा, तंद्रा, भयम सब कुछ जानते हैं। क्रोध, आलस्य सब कुछ जानते हैं। दीर्घसूत्रता, काम टारना, टाल देना, देर से करना, काम से बचना, ये दीर्घसूत्रता। कथा सुना जाएगा बुढ़ापा में, अभी कौन जरूरी है, छोड़ो आज एक दिन मन थोड़ा क्या जाना है। अभी पंडित जी तो 29 तारीख तक कहेंगे, कल भी सुन लिया जाए। ये तंद्रा, ये क्या है? दीर्घसूत्रता। ये 6 दोषों से शरीर भरा हुआ है, इसलिए दोष ना आए 44। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। महामंत्र जो ही जपत महेश, यही जपते हैं। और यही मंत्र काशी मुक्ति हेतु, ये काशी मुक्ति होने का मात्र एक यही कारण है। तारक मंत्र देते हैं शंकर भगवान, जो काशी में मरेगा कान में जाके यही राम नाम बोलते हैं, तर जा। इसीलिए तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, 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 हमको भी तारो, राम हमको भी तारो, हमको भी तारो, राम हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम
करके बहाना, राम हमको बितारो, सत्संग का करके बहाना, राम हमको बितारो, कीर्तन का करके बहाना, राम हमको बितारो, कीर्तन का करके बहाना, राम हमको बितारो, तारा ही सारा जमाना, राम हमको बितारो, तारा करके बहाना, राम हमको बितारो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो ये राम नाम की महिमा है, और जिसको महादेव हमेशा जपते हैं, और उन्हीं राम नाम की महिमा को जपने से देवों में अग्रगण्य पुजाने वाले गणेश भगवान को महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसलिए बहुत लोगों ने नाम को जपा है और नाम से आनंद लिया है, नाम से उनका जीवन अजर अमर हो गया है, क्योंकि यह नाम के बराबर कोई नाम नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। पत्नी से कहते हैं, हे मनोरमे, भगवान का नाम भी मनोरम है। कैसा? सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 विष्णु सहस्र का नाम लिया जाए और एक बार राम का। मन का 108 का भगवान राम जी का 2 बार राम राम कहेंगे तो 108 माला का जाप बराबर हो जाता है। आप लोग जानते होंगे 54। और मैं बता दूं, सीता जी का भी 54, सीता माता का भी, तो 108 सीताराम कहने पर भी एक माला का हो सकता है। कैसे? जोड़ लीजिए, दांतीसा कितने नंबर पर है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, या र ल व तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दांती सा, 32 वना 32 नंबर पर दांती सा। दीर्घई की मात्रा 4 नंबर, 32 4 36 हुआ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त 16 नंबर पर, 36 6 52 हुआ। बावन हो रहा है ना? आ की बात 2 54। बोलिए सीताराम भगवान की जय। आप लोग सीता वाला नहीं जानते थे क्या? ओ, तो कुछ नया तो मिलता ही है सत्संग का। और मेरी चेष्टा है कि प्रतिदिन आप लोग कुछ नया दें। हालांकि आप लोगों के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि आप लोग प्रतिदिन कथा सुनते हैं, दैनिक कथा, दैनिक मंच। लेकिन मेरा चेष्टा रहता है